हाय दोस्तों, मैं सुनील सर आपके अपने YouTube चैनल पथाफेडिया में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आपके लिए लेकर आया हूं +2 का नया एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टेड चैप्टर मैट्रिक्स यानी अबीहू। आइए दोस्तों, इसके बारे में बहुत ही सरलता से इसका परिचय करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके फंक्शन को जानते हैं। अबीहू के जितने भी फंक्शन है इसके बारे में जानते हैं। अबीहू की पहचान क्या होती है? सबसे पहले अबीहू की पहचान इसके कोष्ठक से होती है। दोस्तों, सबसे बड़ा जो कोष्ठ होता है इसे हम लोग अबीहू की श्रेणी में दे देते हैं। तो अबीहू का जो पहला फंक्शन होता है यह इस तरह से होता है: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इस प्रकार क्या होता है, इसके पहले फंक्शन के रूप में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, क्या होता है, इसके पहले जो लाइनें होती हैं इसको हम लोग रो कहते हैं, और रो को हम लोग हिंदी में पंक्ति कहते हैं, और इसको हम लोग पहले रो को, पहली लाइन को हम लोग R1 से सूचित करते हैं। उसके बाद वही प्रोसेस अपनाते हैं यह दूसरे जो लाइन होती है 21, 22 और 23 का, इसको हम लोग सेकेंड रो कहते हैं, और इसको हम लोग R2 से सूचित करते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है, तीसरी लाइन होती है 31, 32 और 33, इसको हम लोग थर्ड रो कहते हैं। इस प्रकार इसके मैट्रिक्स के रो को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके फंक्शन को समझते हैं कॉलम के रूप में। ये जो पहला स्तंभ होता है, खड़ा जो स्ट्रिक्ट होता है, इसको हम लोग पहला स्तंभ कहते हैं। कॉलम इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, स्तंभ। और इस पहले स्तंभ को हम लोग C1 से सूचित करते हैं। उसी प्रकार ये दूसरा स्तंभ हो जाता है 12, 22 और 32 का, इसको हम लोग C2 से सूचित करते हैं, यानी कि यह क्या है, दूसरा कॉलम है। इस प्रकार इसको हम लोग क्या कहते हैं, C3 से सूचित करते हैं। ये हमारा क्या होता है, तीसरा स्तंभ होता है। दोस्तों, तो इस प्रकार हम इसको आसानी से बता सकते हैं R1 के एलिमेंट्स को, और ये जितने A11, A12 यानी A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये जितने भी फंक्शन हैं यह क्या है, इसके एलिमेंट है। हिंदी में इसको अवयव कहते हैं। यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या हो गए, A11, A12, A13। उसके बाद सेकेंड रो के एलिमेंट्स क्या हो गए, 21, A22, A23। उस प्रकार थर्ड रो के एलिमेंट क्या हो गए, A31, A32, A33। इस प्रकार ये रो का जो फंक्शन होता है समानतः कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, कॉलम पर चर्चा करते हैं। C1 यानी कॉलम फर्स्ट। कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट क्या होते हैं, A11, A21, A31, उसके बाद क्या होता है, कॉलम 2 के C2 यानी कॉलम 2 के एलिमेंट होते हैं A12, A22, A32। उसी प्रकार क्या होता है, C3 का एलिमेंट होता है, यानी कॉलम 3 का एलिमेंट होता है A13, A23, A33। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि इसके अवयवों को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम लोग m इंटू n को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, ये क्या होता है, m जो इंडिकेट करता है इसके 3 रो होते हैं और 3 स्तंभ होते हैं, तो इसके ऑर्डर को इंडिकेट करता है। तो इसके ऑर्डर कितने हो गए दोस्तों, 3 इंटू 3। दोस्तों देखते हैं 3 क्या है, 1 2 3, ये 3 क्या हो गए, 3 रो हो गए। उसी प्रकार 1 2 3 ये सभी क्या हो गए, कॉलम हो गए। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके एलिमेंट्स कितने हो गए, 3 इंटू 3 का यह क्या है, अबीहू है। दोस्तों, इसके कुछ एग्जाम्पल पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सामान्यतः क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यहाँ पे चर्चा करते हैं A = क्या होता है, 6, 8, 12 और 16। तो हमें निकालना होता है A11 और A21 का मान। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को लिख देंगे, A11 और A12, A21 और A22। सिंपल है। यह क्या है, 2 गुने 2 कोटि का एलिमेंट है, तो यह भी क्या हो गया, 2 गुने 2 कोटि का एलिमेंट हो गया। तो उस तरह से क्या होगा, A11, तो A11 की जगह क्या है, 6 है। तो दोस्तों A11 का मान सिंपली हम 6 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, A21, तो A21 यहाँ पर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 12।
सामान्यतः इसको हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों होता है मैट्रिक्स में रो और कॉलम की पहचानने में बहुत कठिनाई होती है, यह सभी बच्चों के साथ होता है। तो इस प्रकार हमने रो और कॉलम और इसके कुछ एलिमेंट्स को बहुत ही सहजता से समझा। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने का मौका मिला होगा। और हम एक बार पुनः कोशिश करेंगे कि आपको बहुत बेहतरीन तरीका से अगले पार्ट्स में अभिहू के समझाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पथापैडिया, थैंक यू।